तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो इसको आप अपने ही रिस्क पर देखना। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक कपल दिखाया जाता है जो कि लिविंग में रहता है। ये लड़की जिसकी बॉडी पर पता नहीं कौन से अजीब तरीके के निशान होते हैं। तभी यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उससे कहता है कि कुछ खा लो, पर ये लड़की पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है, जैसे कि मानो इसने कुछ बहुत ही बुरा देख लिया हो। तभी अचानक से लड़की कहती है कि वो आ रही है। तभी लड़का कहता है कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। तभी लड़की दोबारा से कहती है वो आ चुकी है। अब ये लड़की यहाँ पर इतना ज़्यादा डर जाती है कि वहीं पर आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि ये लड़की वो चीज़ बार बार नहीं देखना चाह रही थी जो उसको बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी। अब यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है चर्च, जहाँ पर हमको दिखाई जाती है इस मूवी की मेन कैरेक्टर, जिसको हम बुलाएंगे सुमन। अपनी एक फ्रेंड का इंतजार कर रही है जिसका नाम होता है अर्चना। तो अब अर्चना बहुत ही ज्यादा तेज किस्म की लड़की होती है और ये आज शाम को एक पार्टी में जाने वाले हैं। सुमन की यहाँ पर एक बहन भी होती है जिसको हम बुलाएंगे साक्षी। तभी यहाँ पर एक औरत आती है, वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो यहाँ पर इन सभी से पूछती है कि क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा? तभी लोग कहते हैं कि नहीं, हम आपकी बेटी को नहीं जानते। और इस औरत की लड़की का नाम होता है मारी। अब सुमन आज शाम को पार्टी के लिए जाने वाली थी और हम लोग देख सकते हैं कि सुमन ऐसे कपड़े पहनती है जिससे लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब वो ऐसा चाहती नहीं थी, पर उसकी जो दोस्त है जिसका नाम है अर्चना, वो चाहती है कि सुमन ऐसे ही कपड़े पहन कर आए। इसलिए सुमन ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिनमें उसके अनमोल रत्न बाहर आ रहे हैं। अब ये लोग जिनके साथ जाने वाले थे उनमें से एक लड़का होता है टेंगो। अब टेंगो वही लड़का होता है जो कि हमको शुरू में दिखाया गया था, जिसकी गर्लफ्रेंड ने आत्महत्या कर ली थी। अब ये लोग जैसे ही पार्टी में पहुंचते हैं, यहाँ पर हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा ठरकी होता है कि क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने सारे ठरक इसको ही दे दी है। ये यहाँ पर लड़कियों को रंग बिरंगी गोली बेच रहा था, पैसे नहीं मांग रहा था, कुछ और मांग रहा था। और इसको हम बुलाएंगे शक्ति। तो अर्चना शक्ति को जानती है क्योंकि शक्ति अर्चना का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। और ये लोग जैसे ही पार्टी से बाहर जाते हैं, ये लोग क्या देखते हैं कि उनका दोस्त टेंगो किसी और के साथ गाड़ी से चला गया और अब ये दोनों यहाँ पर पड़ चुकी हैं अकेली। और ये लोग घर कैसे जाएंगी? और अब ये लोग यहाँ पर लिफ्ट मांगते हैं और गाड़ी इनके सामने कौन रोकता है? शक्ति, जिससे अर्चना बहुत नफरत करती, पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये लोग कर भी क्या सकती थी, इन दोनों को इस गाड़ी के अंदर बैठना पड़ता है। अब यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसको हम बुलाएंगे अभिषेक। तो अभिषेक और सुमन के बीच थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद भी करते हैं। अब ये लोग पहले कभी नहीं मिले थे, पर इनको एक कनेक्शन फील होता है एक दूसरे के लिए। कि तभी अचानक से सुमन को जंगल के बीचों बीच एक इंसान गुजरता हुआ दिखाई देता है, पर इस बात पर इन तीनों को यकीन नहीं होता। पर सुमन अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि मैंने देखा है मतलब देखा है, हम लोग उतर के चेक करेंगे, क्या पता वो कोई बच्ची हो जो कि यहाँ पर भटक गई हो। अब यहाँ पर इन तीनों की फट रही थी क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था जो कि हमको मालूम चलेगा आगे। अब यहाँ पर सुमन को थोड़ी बहुत अजीब तरीके की आवाजें आती हैं और सुमन को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसके आसपास है। कि तभी यहाँ पर सुमन को एक डॉल मिलती है यहाँ से और वो उस डॉल को उठा लेती है। मतलब अजीब ही पागल औरत है भाई, कौन जंगल से डॉल उठाता। खैर सुमन ने उठा ली है तो कलेश तो हो गई। अब जो हमारी सुमन थी उस डॉल को अपने घर तो ले आई थी, पर वो इसीलिए लाई थी कि वो उस डॉल को किसी को दिखाएगी और पूछेगी कि आखिर ये डॉल आपकी बेटी की तो नहीं है। तो अब सारा चर्च जाने वाली थी फादर से पूछने, क्योंकि ऐसी डॉलें चर्च से ही मिला करती थी बच्चियों को। और जब अर्चना को मालूम चलता है कि सुमन इस डॉल को लेकर फादर से मिलने वाली है, तो अर्चना यहाँ पर सुमन को एक कहानी बताती है जो कि यहाँ पर काफी फेमस है। अर्चना यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर एक अफवाह टाइप की फैली हुई है कि जंगलों में कोई औरत या फिर कोई दुल्हन लोगों से बात करने की कोशिश करती है और अगर वो अपना रास्ता काट देती है तो हमको लग जाता है श्राप। मुझे नहीं मालूम ये बात कितनी सच है या गलत है, पर यहाँ पर ये कहानी बहुत ही फेमस है। तभी सुमन कहती है कि हाँ, ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था। तो अर्चना कहती है हम लोग नशे में थे, मुझे नहीं लगता कि हमारा रास्ता किसी ने काटा होगा। तो जब सुमन यहाँ पर फादर से मिलती है तब वो फादर से डायरेक्ट कहती है कि क्या चर्च से कोई लड़की गायब है, क्योंकि जंगल में मैंने एक लड़की को देखा और शायद उसके पास एक डॉल भी थी जो कि अब मेरे पास है और उसने सफेद कलर के कपड़े पहने थे। अब इतना ही सुनने के बाद फादर की तो फटके 64 हो जाती है कि मुझको नहीं मालूम ये डॉल किसकी है और हम लोग ऐसी डॉल नहीं देते, हम लोग थोड़ी अलग तरीके की डॉल देते हैं। और सुमन यहाँ से निराश होकर चली जाती है। अब जब अर्चना अपने घर में शावर ले रही होती है तभी वो क्या देखते हैं कि उसके हाथों में अजीब तरीके के निशान पड़ चुके हैं जो कि पहले नहीं थे और वो उनको काफी धोने की कोशिश भी करती है, पर वो दाग बिल्कुल नहीं हटते। और अब जो सुमन के साथ होने वाला था
उस सीन को देखकर लिटरली मेरी फट गई थी। अब यहाँ पर सारा को एक अलमारी खुलते हुए दिखाई देती है, जहाँ से आवाज आती है, मेरी डॉल खो गई थी। तभी सारा को पता नहीं कोई अजीब सी घिनौनी सी चीज पीछे से पकड़ लेती है और सारा एक कुएं के अंदर पहुंच जाती है और वो यहाँ पर काफी चीखती और चिल्लाती है। और दूसरी तरफ उसके बाथरूम के बाहर उसके माँ बाप चिंता में होते हैं कि आखिर सारा को क्या हुआ। उसके चीखने की आवाज आई थी। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारा को कोई नीचे खींच रहा हो, पर सारा यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश करती है और वो जैसे ही ऊपर आती है उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो एक सपना देख रही थी जहाँ पर वो एक कुएं में डूब रही थी। अब यहाँ पर सुमन के माँ बाप को काफी चिंता होती है कि हमारी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है। अब सुमन ने जो कुछ भी सपने में देखा था वो चीजें वो अपने माँ बाप को नहीं बताती, वो सारी चीजें बताती है अर्चना को। तो अर्चना को ऐसा लगता है कि जो उन दोनों ने पार्टी में एक पिल्स ली थी ये उसका असर हो सकता है। पर अर्चना को ये भी मालूम था कि उन्होंने वो पिल्स आधी आधी ली थी, ये नहीं कि बहुत सारी मात्रा में ले ली हो इसलिए उसका ओवरडोज हो गया हो। कि तभी यहाँ पर सुमन अर्चना को अपने हाथों के निशान दिखाती है और ये देखकर अर्चना पूरी तरीके से कांप चुकी थी, क्योंकि वो सेम निशान अर्चना के कंधे पर भी होते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो गोली खाई थी ये उसी का असर होगा। और वो गोली कौन दिया करता था? शक्ति। तो ये लोग मिल जाते हैं शक्ति से और शक्ति को वो सब चीजें बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो शक्ति यहाँ पर कहता है, अबे मुझे क्या मतलब तुम लोगों से, ये मैं पहली बार सुन रहा कि मेरे ग्राहक को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई। अब शक्ति सिर्फ गोली नहीं बेचा करता था, उसका एक बहुत ही बड़ा प्ले स्टेशन था जहाँ पर अभिषेक भी काम किया करता था। और हम सभी को मालूम कि अभिषेक सुमन पर लट्टू था और वो सुमन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक्स पर चलोगी? तो सुमन कहती है अच्छा मैं सोच के बताऊंगी। अब इन दोनों के ही जाने के बाद शक्ति, जो कि अपने आप को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल दिखा रहा था, वो शीशे के सामने खड़े होकर जब अपनी शर्ट को साइड करता है तब हम लोग क्या देखते हैं कि वही सेम निशान शक्ति की छाती पर भी होते हैं। अब हम लोग थोड़ी अर्चना की स्टोरी भी देखते हैं। तो अर्चना के सिर्फ पापा ही इस दुनिया में है जो कि बहुत ही ज्यादा खड़ूस हैं और बात बात पर उस पर गुस्सा होते हैं और वो अपने मन को शांत करने के लिए बाहर चली जाती है। पर उसके साथ बाहर में कुछ भूतिया चीजें होती हैं, वही दरवाजे अपने आप बंद और खुल जाना और लास्ट में वो अजीब सी लड़की का दिख जाना जिसका चेहरा ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके मुंह पर कीचड़ फेंक कर मार दिया हो। और वो तुरंत फोन लगाती है सुमन को कि आधी बात में ही उसका फोन कट हो जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके पीछे वही लड़की खड़ी होती है जिसका मुंह ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पर किसी ने कीचड़ फेंक कर मारा हो। और अब अर्चना यहाँ पर बेहोश हो जाती है और वो सपनों में वही सेम कुएं के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पर सुमन पहुंची थी पहले। और अर्चना को भी कोई अंदर खींच रहा होता है और अर्चना ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही वो ऊपर आती है वो होश में आ जाती है। और तभी यहाँ पर सुमन भी आ जाती है। अब हमको दिखाया जाता है शक्ति का प्ले स्टेशन जहाँ से अभिषेक जा रहा था और अब शक्ति यहाँ पर अकेला था। और अकेले लड़का क्या करता है? जी हाँ, वही करता है जो कि मैं खुलेआम आपको नहीं बता सकता। शक्ति यहाँ पर आधे वस्त्र वाली लड़कियों को देखकर अपने हाथों से अपना हंटेला चलाता है कि तभी उसको अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और वो यहाँ से अपनी कार लेकर भागने लगता है। कि तभी वो जैसे ही अपनी कार के पीछे वाली सीट पर देखता है वहां पर वही सेम लड़की होती है और शक्ति का हो जाता है एक्सीडेंट और ऑन द स्पॉट शक्ति की मौत हो जाती है। और ये बात जानकर अभिषेक, सुमन और अर्चना तीनों को ही बुरा लगता है। अब इंसान कितना भी बुरा हो पर अगर उसकी मौत हो जाए तो बुरा तो लगता ही है। और अब ये लोग जाते हैं टेंगो से मिलने क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड के साथ भी सेम चीजें हुई थी। अब टेंगो पहले तो कहता है यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करना। पर जैसे ही सुमन टेंगो को वो डॉल दिखाती है टेंगो के नितंब में दरार पड़ जाती है। अब टेंगो बताता है उनको अपनी गर्लफ्रेंड की कहानी। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी ऐसी ही सेम डॉल मिली थी और इसके बाद वो ऐसा कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको कुछ बताना चाह रहा है, इसी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद वो डॉल गायब हो चुकी थी जो कि अब तुम्हारे पास है। लोगों का ऐसा कहना है कि वो डॉल जिस लड़की की थी वो उसको लेकर चली गई थी और कुछ महीने पहले वो लड़की चर्च से ही गायब हुई थी और फादर को इसके बारे में सब कुछ मालूम है। और ये बात सुनते ही सास सुमन को बहुत गुस्सा आती है क्योंकि सुमन फादर के ही पास गई थी इस समस्या को लेकर और फादर ने उसको कुछ भी नहीं बताया था। अब जैसे ये लोग चर्च जाते हैं यहाँ पर फादर नहीं होते तो ये लोग लड़कियों के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं जहाँ पर उनको मालूम चलता है कि वो लड़की जो गायब हुई थी उसका नाम था मारी। और आपको याद हो मैंने मूवी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक औरत मारी नाम की लड़की को काफी दिनों से ढूंढ रही थी क्योंकि वो होती है मारी की माँ और चर्च से मारी ही गायब हुई थी, यानी कि वो भूत मारी का ही है। कि तभी यहाँ पर साक्षात मारी आ जाती है और वो यहाँ पर जिसको भी छूती, जैसे कि वो अभिषेक को छूती है,
तो अभिषेक भी उसी खंडर में पहुंच जाता है जहां पर पहले सुमन और अर्चना पहुंची थी, और उसको भी कोई पानी के अंदर खींच रहा होता है और अभिषेक ऊपर आने की कोशिश करता है। पर जैसे ही अभिषेक पानी के ऊपर आ जाता है वो सपने से उठ जाता है, और बाहर निकलने के बाद ये लोग क्या नोटिस करते हैं कि वो निशान अभिषेक को भी होते हैं। सुमन को वो बात याद आती है जहाँ पर वो चर्च में थी और एक औरत मारी के बारे में पूछ रही थी, और अब सुमन उसी औरत से मिलना चाहती है। अभिषेक को उस औरत का एड्रेस मालूम है, पर अभिषेक कहता है कि उसका पति बहुत ही ज्यादा गुस्सैल आदमी है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उसने ही अपनी बेटी को मारा था। कि तभी यहाँ पर अर्चना को उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर ले जाते हैं, और अर्चना को काफी गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ अभिषेक और सुमन उसी औरत से मिलने गए थे। पहले तो ये औरत इनको यहाँ से भगाती है, तभी इस औरत को सुमन के हाथों पे वही निशान दिखते हैं जो कि उसकी बेटी के चेहरे पर थे, और वो यहाँ पर अपनी बेटी की कहानी बताती है कि उसकी बेटी अक्सर अपनी डॉल के साथ खेला करती थी क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे, क्योंकि सभी लोग उसको चढ़ाते थे क्योंकि उसकी बॉडी पर ये अजीब से निशान थे। और जो लोग भी कहते हैं कि उसके पिताजी ने ही उसको मारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पिताजी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, आज तक उसके पिताजी ने उसको डांटा तक नहीं था। तब सुमन कहती है कि जब आपकी लड़की गायब हुई थी तब आखिरी बार आपने उसको कहाँ देखा था? तो ये औरत कहती है कि मैंने अपनी बेटी मारी को चर्च के पास वाले खंडर पे ही देखा था, फिर उसके बाद वो मुझको कहीं नहीं मिली। मुझको ऐसा लगता है कि कोई उसको ले गया है। कि तभी यहाँ पर इस औरत का हस्बैंड आ जाता है और ये दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं, और अब इनसे मिलने अर्चना भी आ जाती है। कि तभी सुमन अर्चना को बताती है हमको हमारे सारे जवाब चर्च के पास वाले खंडर में ही मिलेंगे, क्योंकि आखिरी बार मारी वहीं पर अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग होते तो क्या करते? दिन में जाते, थोड़े और लोगों के साथ जाते, पर ये तीनों ही लोग रात में जाते हैं। बहुत बढ़िया, इनसे बड़ा सी मैंने आज तक नहीं देखा। अब यहाँ खंडर में पहुंचने के बाद इनको वही चीजें दिखती हैं जो कि वो सपने में देख रहे थे। और ये लोग जैसे ही खंडर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक कुआं होता है जहाँ पर सुमन गलती से गिर जाती है और अर्चना उसको ऊपर नहीं खींच पाती। और जैसे ही सुमन नीचे गिरती है उसके सामने होती है आधी गली हुई मारी की लाश, जो कि धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रही थी, जो कि देखने में इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि भाई साहब कि मेरी फट के 365 हो गई थी। पर मारी यहाँ पर सुमन को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ उसके पास आकर गले लगती है। और जैसे ही वो गले लगती है सुमन को अपने सपने में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जहाँ पर वो क्या देखते हैं कि मारी अपनी डॉल से खेलते हुए इस कुएं के पास आ गई और उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गई। और वो कैसे तड़प रही थी ऊपर आने के लिए, पर उसको तैरना नहीं आता था, और उसकी लाश हमेशा से ही यहाँ पर थी, पर अब उसकी लाश मिल चुकी है। और अब ये लोग पुलिस को जानकारी देकर वापस अपने घर आ जाते हैं, और अभिषेक को मिलती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्यारी सी फ्रेंच किस सुमन की तरफ से। और अर्चना सुमन के घर पे रुकती है, और अर्चना यहाँ पर कहती है कि अब हमने सारा मैटर सॉल्व कर दिया है और जल्दी ये निशान हमारे ऊपर से चले जाएंगे। पर भाई साहब अभी भी ये मूवी खत्म नहीं हुई, यहाँ पर फिर से भूतिया आवाजें आने लगती हैं, और ये दोनों फिर से बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। और यहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर होता है जो कि इनके घर में आ चुका था। दरअसल हम लोग यही सोच रहे थे कि मारी गलती से कुएं में गिर गई, बेचारे यही बताना चाह रही थी कि वो कुएं में है, कोई आकर उसको बाहर निकालो, इसलिए वो लोगों के सपने में आ रही थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर पास्ट में मारी के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो डॉल मारी को भी वैसे ही मिली थी जैसे सुमन को मिली थी, जंगलों से। और फादर ने सही कहा था कि ऐसी डॉलें वो चर्च से नहीं देते, वो डॉल किसी और की थी, और वो यही भूतिया बंदा था जिसने मारी को खंडरों के पास बुलाया, और मारी वहाँ पर कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। अब आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाते तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करते? अब मुझे मालूम है कि आप लोग भी ये मूवी देखना चाहते हो, पर उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और ध्यान से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब मैं खुलकर तो सब कुछ बता नहीं सकता, बस इतना ही कहूँगा कि भाई साहब टेलीग्राम पर आ जाओ और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ऐसी और भी बेहतरीन मूवी देखने के लिए। इंस्टाग्राम पर मैं डेली रील्स अपलोड करता हूँ नई नई मूवीज की, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।